राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय से 36वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। 36वां श्लोक। पापमेवाश्रयोदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नहं वयं हन्तुर्धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु भगवान श्री राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वो सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनियों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनियों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। राधे राधे।
भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।